दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के व्रत पूजन और अपने से बड़े घर के सदस्यों की आवभगत करने के क्या फल मिलते हैं? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। गणेश चतुर्थी, गणेश पूजन में यह कथा कही जाती है, जो कि गणेश जी ने स्वयं भी कहा है कि इस माह में पूजा करने से विधिवत ढंग से खीर में कनेर का फूल मिलाकर स्वाहा शब्द का उच्चारण करके आहुति देनी पड़ती है। इसके विषय में यह कथा कही जाती है कि सतयुग में युवनाश्व नामक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान रहते थे। उसके 7 बहु बेटे थे जो अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा कभी किसी के यहाँ तो कभी किसी के यहाँ भोजन करते और तिरस्कार पाते रहते थे, यानी कि उनकी इज्जत कोई नहीं करता था। एक बार जब फागुन कृष्ण चतुर्थी आई तो उन्होंने व्रत किया और बड़ी पुत्रवधू के यहाँ जाकर पूजन सामग्री मांगी। उसने कहा, इन व्यर्थ के कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसी प्रकार 6 बहुओं के पास बारी बारी उन्होंने जाकर यह मांग की, लेकिन अपमानित हुए। तब अंत में वे छोटी के पास गए। उसने उनको आदरपूर्वक बैठाया, पूजन सामग्री ले आई और श्वशुर के साथ बैठकर विनम्र भाव से गणेश जी का पूजन किया और फिर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भूखी रही। रात को विष्णु शर्मा को दमन और दस्त होने लगी। कपड़े सारे मलमूत्र में सन गए। बहू ने जल से उनके शरीर और कपड़ों की सफाई की। रात भर सेवा में लगी रही। गणेश जी की कृपा से सवेरे उनकी तबीयत कुछ ठीक नज़र आई और बहू के घर में धन धान्य इतना सारा हो गया। दूसरी बहुओं ने आकर पूछा, रातों रात तुम धन धान से परिपूर्ण कैसे हो गई, इतनी धनवान कैसे बन गई? तो उसने बताया कि गणेश जी के व्रत पूजन और ससुर की सेवा से गणेश जी का यह फल प्राप्त हुआ है। इतना जानते ही उसकी जेठानियों ने भी यह व्रत करके गणेश जी की पूजा और कृपा से धन प्राप्त किया। दोस्तों, यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इसी व्रत को करवाकर, जिससे उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया था और इसको अपनाया था। तो दोस्तों, इसको आजमाने वाले ये ग्रंथों में तो कुछ ही लोग मेंशन हैं, निहित हैं, लेकिन अगर आप इसको रोज़मर्रा बेस पे के सिद्धांत पर देखेंगे तो कितने ही लाखों करोड़ों लोग इन व्रतों को रखते हैं और फल पाते हैं, तभी तो वह व्रत के आदी हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप यह करके तो देखिए, आपको भी कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। अगर मेरा वृतांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको पढ़कर अमल में लाइए, इसको अपने प्रयोग में लाकर अपने मन मुतालिक सेवा में अपने फल पाइए। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि अपने जैसे कितने ही अनजान लोगों को आप शेयर करके उनको भी इस तथ्य से अवगत करा सकते हैं। अपने वृतांतों में मैं इसी तरह के वृतांत अपने वीडियो यूट्यूब पर लोड करता रहता हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो इसको कृपया आगे भेजने का कष्ट करें।